वो बड़े तफसील के साथ बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। इस केस के बारे में भी कुछ बताया आप लोगों को मज़ीद। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपको बता दूं। तो ऐसा हुआ था कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ था, SHO साहब और तफ्तीशी इंचार्ज जो तफ्तीशी अफसर है वो स्पॉट पे गए थे। वहाँ से इन्होंने जो जो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट कर दिए थे सर। फिर फर्दर इसमें जो केस का इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ तो तफ्तीश के दौरान हमने मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स वगैरह के नंबर CDR वगैरह पे, जैसे सर ने आपको फरमाया कि हमने टेक्निकली बेस पे ये सारा केस ट्रेस किया हुआ था। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि मोहम्मद जाना साहब के टाइम में टेक्निकली ज़्यादा काम होता था, अभी नहीं हो रहा। तो उसको मैंने कहा कि उस टाइम से अभी इस टाइम पे ज़्यादा टेक्निकली काम हो रहा है, लेकिन शायद आपके जहन में वो ना हो या आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची ना हो, जिसकी वजह से आप ने इस किस्म का क्वेश्चन किया है। बहरहाल उनको आज हम बताते चले कि ये केस सारा हमने टेक्निकली बेस पे किया है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आप लोगों से कि हमने मुख्तलिफ CDRs वगैरह सस्पेक्ट जो थे उस पर तलब करके हमारे हमज़ा साहब ने और साथ में हमने भी जो है दिन रात इस पर मेहनत की और उनको जो जिनके CDR मंगवाते थे फिर उस पर बैठ कर डिस्कशन करते थे, काम करते थे। इसके अलावा जब इन्होंने SHO साहब ने और OII साहब ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया तो स्पॉट इंस्पेक्शन पे इसको मकतूल का एक पर्स मिला जिसमें कोई पैसे वगैरह मौजूद नहीं थे, जो उसके शनाख्ती कार्ड की कापी वगैरह थी और कुछ और 2-3 पेपर्स थे। इसके अलावा इसका जो मोबाइल था वो वहाँ पे हमें नहीं मिला था स्पॉट से। तो हमने उससे ये नतीजा अखज़ किया कि उसका जो मोबाइल है शायद हो सकता है कि वो जो मकतूल है या कोई और इसके साथ जो होगा वो ले गए होंगे सर। तो CDR के अलावा हमने मकतूल के मोबाइल पे भी काम किया है। मकतूल के मोबाइल पे वर्क करने के बाद हमें पता चला है कि मकतूल का मोबाइल जो है वो यूज़ हो चुका है। तो जिस बंदे ने उसको यूज़ किया था उस पे हमने काम करके अपनी टीम भिजवा दी। उस बंदे को हम लेके आए जिसका नाम साबिर हुसैन है और वो भी उधर ही उसी ककमंग एरिया के इलाके का रिहायशी है। हुआ ऐसा था कि जब इस मुलजिम ने ये वारदात कर दी थी तो वारदात करने के बाद इसको वहाँ ये मोबाइल फ़ोन लेके गया था। वो रात इसने अपने गांव में गुजारी थी। अगले दिन ये यहाँ से बुई से गड़ी हबीबुल्लाह जा रहा था तो इसने वहाँ एक बाइकिया बुक किया। जो बाइकिया वाला वो साबिर हुसैन था जिससे हमने मोबाइल रिकॉर्ड कर लिया था। तो रास्ते में जब ये जा रहा था 1000 रुपये पे इसकी बात हो गई थी उसके साथ वहाँ जाने के लिए। तो जब वो रास्ते में इसने कहा कि मेरे पास मोबाइल है मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो ये जो बाइकिया वाला है इसने लेने की ख्वाहिश जाहिर की कि मैं इसको ले रहा हूँ ये मोबाइल। तो इनकी 11,000 रुपये में बात डन हो गई थी। 11,000 में 3,500 रुपये इसको कैश दे दिए थे। 1,000 रुपये जो इसको राइड करके ले गया था तो इसका किराया उसने काट दिया था और बाकी 6,500 रुपये जो बच रहे थे वो इसने इजी पैसा के ज़रिए उसके मोबाइल पे भेजे थे वो पैसे। जब हम साबिर हुसैन को ले आए हैं और उससे इंक्वायर किया मैटर को तो इसने हमें बताया कि इस तरह एक बंदा है जिसको मैं शक्ल से जानता हूँ, नाम वगैरह की डिटेल मुझे नहीं पता है और उससे मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, लेकिन इसी नंबर से मेरा उसके साथ रब्ता होता रहा। फिर जो उससे हमने वो नंबर कलेक्ट किया, वो नंबर पे हमने काम किया। तो फाइनली हमने जितना भी वर्क किया तो हम इस मेन जो मुलजिम है इस तक पहुँचे जिसका नाम कामिल जावेद है, सन ऑफ जावेद है और इसी ऊपर इलाके का रहने वाला है। इसकी हिस्ट्री यही है कि ये लाहौर में तंदूर का काम करता था, तंदूर पे ये काम करता रहता है। वहाँ पे इसने मोबाइल 3 मोबाइल ख़रीदे थे जो किस्तों पे लिए थे लाहौर में और इसकी गारंटी इसके किसी एक रिलेटिव ने दी थी। तो इसने कुछ पैसे उसको दे दिए थे, कुछ पैसे किस्तों में दे दिए थे, लेकिन कुछ पैसे उनके बकाया थे जो कि इसने देने थे। इसके पास पैसा ना होने की वजह से वो जो गारंटर था उसको दुकानदार उसको तंग कर रहा था और ये गारंटर इसको बता रहे थे कि आप हमें पैसे दो ताकि हम उसको दे दें। ये बकौल इसके कि ये उससे तंग आ गया और यहाँ इसने आके पिंडी से ये सारी लाहौर से फिर ये वहाँ से पिंडी में आ गया और पिंडी में तंदूर पे काम शुरू किया। जब इसको ज़्यादा कोई पैसे नहीं मिले तो इसने जहन में ये प्लान बनाया था कि जाता हूँ किसी इसी तरह कोई वारदात करूँगा। तो इसके लिए इसने अपने एबटाबाद की सिलेक्शन की और वहाँ से पिस्टल लेके एबटाबाद से यहाँ पे ले आया और यहाँ पे एक बाइक वाले से बात की जो कि वो पैसे ज़्यादा मांग रहा था। फिर इसके बाद इसने इसी बंदे से बात की
तो ये इनकी आपस में बात डन हो गई, तो ये इसके साथ बैठ के वहाँ पे चला गया। इसका पहले से इंटेंशन था कि मैंने वो जो पैसे इसने लाहौर में देने थे, तो ये इसका ये ख्याल था कि इसके साथ कुछ पैसे भी होंगे, ये मोबाइल भी इसके साथ होगा और इसकी जो बाइक है ये भी मैं ले जाऊंगा। तो ये तीनों चीज़ें, पैसे, मोबाइल प्लस बाइक, इसको मैं बेच के तो अपने पैसे उनको लाहौर में जो है वो उनको दे दूंगा। इसी प्लान के मुताबिक जब ये वहाँ गया, वहाँ ये जो जगह जहाँ पे मकतूल को मारा गया था, इसको मौजू लगी, तो उसी मकाम पर इसने मकतूल को फायर करके मार दिया और उसकी तलाशी लेके उससे उसके पर्स में तो मेरे हाल में कोई पैसे नहीं थे और उसका मोबाइल और बाइक लेके जा रहा था। तो इसी दौरान कोई किसी बंदे वहाँ आ रहा था जिसने नोटिस किया कि कोई इस तरफ आ रहा है, तो ये डर के मारे करीबी जंगल में भाग गया था। तो बाइक इस वजह से नहीं लेके गया। अगले दिन फिर इसने अपना जो वही इलाका है, वहाँ इसका घर भी है, वहाँ स्टे किया और जैसे फर्दर मैंने बताया तो अगले दिन बुई से ये बाइक राइड करके वहाँ तक ये गया। ये स्टोरी थी इसके ट्रेस करने की। टोटली काम हमने उस पर टेक्निकल बेस पे किया हुआ। टेक्निकल चीज़ों ने, ये जो हमारा टेक्निकल का इंचार्ज है, हमारे सर भी जो हमजा साहब है, SP कैंट साहब, ये भी बड़ी महारत रखते हैं और ख़ुद अपना लैपटॉप लेके गाड़ी में घूमते हैं और जहाँ जहाँ